हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर्पल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में जो ट्रांसफार्मर चैप्टर पढ़ना है उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है वो सीबीटी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक्स हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीबीटी एग्जामिनेशन में जाने से पहले इस वीडियो को आप जरूर से देख लें। इस वीडियो से आपको क्वेश्चन जो पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको सीबीटी एग्जामिनेशन में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। तो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में किस टाइप के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी की बात आ जाए तो हम लोग फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार का फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज E1 एंड V1 एंड सेकेंडरी वोल्टेज E2 एंड V2 इन आइडियल ट्रांसफार्मर। देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जो होता है वो E1 बराबर होता है V1 के और E2 जो होता है वो बराबर होता है V2 के। तो देखिए, E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2। इस हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 220 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। तो कंजर्वेटर का कार्य है आपको लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। यानी कि ये जो ऑयल लेवल का एक्सपेंशन होता है उसको अलाउ करता है। ठीक है, तो कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर में एक कंजर्वेटर होता है, उसका काम क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन को वो अलाउ करता है, तेल को फैलने के लिए अलाउ करता है कौन, कंजर्वेटर। क्वेश्चन नंबर 221 यानी कि 221 देखिए, बोल रहा है विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कॉपर लॉस, विंडेज लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उससे हम लोग कॉपर लॉस की मदद से जानते हैं। ठीक है, तो कॉपर लॉस को जानने के लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉपर लॉस से हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 222 यानी कि 222 देखिए, बोलता है कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इफ नो लोड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एंड फुल लोड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है। हम लोग को क्या निकालना है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। बोल रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता है, देखिए दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग को निकालना है। ये जो होता है बराबर होता है V नो लोड माइनस V रेटेड लोड बट्टा V रेटेड लोड गुने 100। अब देखिए दोस्तों, नो लोड वोल्टेज कितना दिया हुआ है, नो लोड वोल्टेज 240 वोल्ट दिया हुआ है तो 240 लिख देंगे, माइनस रेटेड वोल्ट कितना दिया हुआ है 220 बट्टा रेटेड वोल्ट 220 गुने 100। 240 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 20 बट्टा 220 गुने 100। 0 से 0 कट गया, 11 कट गया, यानी कि 1/11 कितना होता है दोस्तों। इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 9.09%। ये राइट आंसर है दोस्तों। 9.09% यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 223 देखिए, क्वेश्चन नंबर 223 बोलता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग लैमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। यानी कि ट्रांसफार्मर को लैमिनेट क्यों करते हैं, कोर को लैमिनेट क्यों करते हैं, ताकि हिस्टैरिसीस लॉस को ईडी करंट लॉस को कम कर दिया जाए, रिड्यूस ईडी करंट लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, VVI क्वेश्चन है। अगर पूछेगा कि ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट क्यों करते हैं तो ईडी करंट लॉस से बचाने के लिए, टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस। VVI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है 224 में 224 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, व्हाट इज़ द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। तो ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि है, उसको हम लोग ऑयल नेचुरल कूलिंग से हम लोग कूल करते हैं। प्राकृतिक तेल प्राकृतिक ठंडा, यानी कि ट्रांसफार्मर का कूलिंग मेथड क्या है,
ऑयल नेचुरल कूलिंग। ठीक है, यही ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इफिशियंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम इफिशियंसी ट्रांसफार्मर के लिए जो होता है वो कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होता है। जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होगा तब वहाँ पे मैक्सिमम इफिशियंसी होगी, प्राप्त होगी ट्रांसफार्मर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉप फ्लॉट स्विच ऑफ बुचलेज रिले इन ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर में बुचलेज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है। तो बुचले रिले के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांसफार्मर में। तो ये क्या करता है कि ओवरलोडिंग कंडीशन में ये एक्टिवेट हो जाता है। जब ट्रांसफार्मर में ओवरलोड हो जाता है, जब ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड कंडीशन आ जाता है तब ये एक्टिव हो जाता है और ये यही काम है बुचले रिले का। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में बुचले रिले का काम क्या है, ओवरलोडिंग कंडीशन में ये एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कोर ऑफ करेंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेज। बोल रहा है कि वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। तो ये क्यों होता है, ये होता है टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग। ऑप्शन नंबर डी, वाई द कोर ऑफ करेंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेज। ये क्यों होता है, टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग। रीडिंग में जो एरर होता है, त्रुटि होता है, पढ़ने में जो त्रुटि होता है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करेंट ट्रांसफार्मर का कोर को कम प्रतिघात और कम कोर हानि कर रहा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोलता है, हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड। बोल रहा है कि विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये कम किया जा सकता है, देखिए इसका ऑप्शन बोल रहे हैं, देखिए प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करने पर इसकी जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में जो एरर होता है उसको कम किया जा सकता है। देखिए दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक करंट ट्रांसफार्मर, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, तो पूछ रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में जो रीडिंग होता है उसमें एरर को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसमें अच्छी प्रकार के गुड क्वालिटी का कोर मटेरियल प्रोवाइड करने से उसकी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द लोड इज डिसकनेक्टेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन। ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड को क्यों काट दिया जाता है। ये काट दिया जाता है, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, टू अवॉइड हैवी स्पार्किंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, यानी कि जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है वहाँ पे स्पार्क ना हो, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड को काट दिया जाता है। ऑफ लोड टैप चेंजिंग के समय हम लोग उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं लोड को, ताकि स्पार्क जो है वो ना हो। क्वेश्चन नंबर 230 देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट इन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में ये जो पार्ट दिया गया है, ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है, इसका नाम है बुचले रिले। कह रहा है विच कंडीशन, अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि दो ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। तो इसमें फेज सीक्वेंस का होना बहुत ही जरूरी है। फेज सीक्वेंस कह रहा है कि विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर। दो ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है, दो ट्रांसफार्मर है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसमें फेज सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंस्ट्रक्शन टेक्निक इज यूज्ड टू रिड्यूस कॉपर लॉस इन लार्जर ट्रांसफार्मर, यानी कि बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। कॉपर लॉस कम करना है, कॉपर लॉस बोल रहा है कि कॉपर लॉस को कम करने के लिए, तो देखिए यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट। अगर हम लोग स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट करेंगे इस टाइप से, तो यहाँ पे बड़े ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है उसको कम किया जा सकता है। कॉपर लॉस को कम किया जा सकता है कब, कैसे, कोर का जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, चरणबद्ध तरीकों से करेंगे, तो यहाँ पे कॉपर का लॉस जो है वो कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 233 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है, देखिए इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसका नाम होता है एयर कोर ट्रांसफार्मर। इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है उसका नाम होता है एयर कोर ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 234 क्या बोल रहा है,
विच ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। बोल रहा है वोल्टेज टू मेजर हाई वोल्टेज, मेजर हाई वोल्टेज। तो वोल्टेज का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। उस हिसाब से इसको मार देना, पोटेंशियल या वोल्टेज एक ही है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर जो है वो हाई वोल्टेज को नापेगा यानी हाई पोटेंशियल को नापेगा? तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द मॉइस्चर इज कंट्रोल्ड इन ब्रीथर फिटेड ऑन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी में पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है सिलिका जेल का यूज़ करके। देखिए दोस्तों, सिलिका जेल का काम ही क्या है? मॉइस्चर को कंट्रोल करना। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है कौन? सिलिका जेल। तो मॉइस्चर को कौन कंट्रोल करता है? सिलिका जेल। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सामान हम लोग खरीदते हैं तो उसमें भी एक पैकेट दिया रहता है, ये ऐसा उसके अंदर वाइट कलर का ये पैकेट रहता है, इसमें सिलिका जेल भरा हुआ रहता है। ये क्या करता है? ये करता है मॉइस्चर को एब्सॉर्ब। ओके। क्वेश्चन नंबर 236 देखिए, विच पावर लॉस इज असेस्ड बाय ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? देखिए ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में किसका यूज़ करेंगे तो कोर लॉस। शॉर्ट सर्किट रहेगा तो कॉपर लॉस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस होता है। ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट टेस्ट में कोर लॉस को देखते हैं। ठीक है। कोर लॉस जहाँ आएगा तो वहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट होता है। कॉपर लॉस की बात आएगी तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 237 क्या बोलता है? विच इज़ डिटरमाइंड बाय द क्रैकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। यानी कि ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? तो ये निर्धारण होता है किसका? मॉइस्चर का, है ना। क्रैकल टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का, जो क्रैकल टेस्ट होता है वो क्रैकल टेस्ट किसका होता है? मॉइस्चर का। ठीक है। क्रैकल टेस्ट किस में? ट्रांसफार्मर ऑयल में। किसके लिए होता है? ये मॉइस्चर के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 238, विच मटेरियल इज यूज टू मेक कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर जो कोर बनाया जाता है वो किसका बना होता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर है इसका नाम क्या है? तो देखिए इसमें दो कोर है, एक तो ये क्या हो गया? कोर टाइप ट्रांसफार्मर हो गया। ओके, ये क्या है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कोर है, ये वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको वाइंडिंग बोलते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कोर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजन वेंट इन ए पावर ट्रांसफार्मर। यानी कि पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? तो ये क्या करता है? प्रेशर को रिलीज़ करता है। पावर ट्रांसफार्मर है, इसमें जो वेंट दिया हुआ रहता है, ये वेंट क्यों रहता है? ताकि ये प्रेशर को रिलीज़ कर सके। ये देखिए, प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए पावर ट्रांसफार्मर में वेंट का प्रयोग किया जाता है। ओके, ताकि वो विस्फोट न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बुचले रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो बिजली ट्रांसफार्मर में बुचले रिले का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, बुचले रिले का काम होता है, देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग से भी बचाता है कौन? बुचले रिले। बुचले रिले का काम क्या है? ओवरलोडिंग से बचाना, और शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। तो बुचले रिले का काम क्या है? एक तो शॉर्ट सर्किट से बचाता है हमें, और दूसरा ओवरलोडिंग से भी बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई प्राइमरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज वाउंड विथ थिन वायर एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न। कह रहा है कि क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमाव के साथ कुंडलित किया जाता है। ये ऐसा इसलिए रहता है ताकि इसको हाई इंडक्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। हाई इंडक्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पावर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पार्ट को हम लोग पतले तार से वाउंड करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, ये पतले तार से इसको वाउंड किया जाता है ताकि हाई इंडक्टेंस प्राप्त हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर नॉर्मली कनेक्टेड एज प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार। यानी कि वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए रहते हैं? ताकि ये ऐसा इसलिए रहता है ताकि जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से हो सके। तो
देखिए ऑप्शन नंबर डी सही बोल रहा है, टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज वायर सिस्टम। क्यों? क्वेश्चन समझिए, वायर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि जहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ पे जब ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो प्राइमरी उसका जो कनेक्शन होता है वो डेल्टा कनेक्शन होता है और सेकेंडरी जो होता है वो स्टार होता है। तो प्राइमरी जो होता है वो डेल्टा कनेक्शन और सेकेंडरी स्टार कनेक्शन में क्यों होता है? ताकि ये जो 3 फेज सिस्टम होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से किया जा सके। समझ में आया? 3 फेज 4 वायर सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आसानी से होने के कारण प्राइमरी पार्ट को डेल्टा कनेक्शन और सेकेंडरी पार्ट को स्टार कनेक्शन से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन एन आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, यानी कि आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की ईएमएफ प्रेरित की जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में म्यूचुअली इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ जो होता है वो म्यूचुअली इंड्यूस्ड होता है। बोल रहा है ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस तरह का होता है? तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है वो कैसे पता लगाते हैं? तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? कॉपर लॉस का पता लगाते हैं। कॉपर लॉस का पता लगाते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, और आयरन लॉस का पता लगाते हैं हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई फेराइट कोर इज यूज्ड इन रेडियो रिसीवर, यानी कि फेराइट कोर का उपयोग हम लोग रेडियो रिसीवर में क्यों करते हैं? ताकि ये लॉसेस को कंटिन्यूसली कम कर सके, ठीक है। फेराइट कोर क्यों रेडियो रिसीवर में क्यों यूज़ होता है? ताकि ये लॉसेस को टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉस को रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 247, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इन लार्जर ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है? तो ये इसलिए फ़ायदा है ताकि ये कॉपर का जो यूज़ होता है उसको कम से कम किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके। हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये स्टेप्ड फॉर्म में, यानी कि चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफार्मर में कोर का अरेंजमेंट किया जाता है। ये कोर का अरेंजमेंट इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि आपका कॉपर का यूज़ कम से कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मटेरियल इज़ यूज्ड इन ब्रीथर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इनटू द ट्रांसफार्मर ऑयल, यानी कि ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेथर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? अभी हम लोगों ने बात किया था कि जहाँ भी मॉइस्चर का बात होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन का बात होगा, वहाँ पे सिलिका जेल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सिलिका जेल का काम ही क्या है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। क्वेश्चन नंबर 249 देखिए, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? तो इसमें क्या होता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होती है, ओके। तो ऑप्शन देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? सिंगल वाइंडिंग। तो कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें जब सिंगल वाइंडिंग ही रहता है तो इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग अलग नहीं कर सकते, ओके। क्वेश्चन नंबर 250 देखिए, विच कूलिंग मेथड इज़ यूज्ड इन पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल का प्रयोग करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जा सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के पोल को ठंडा करने के लिए हम लोग ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन ट्रांसफार्मर कोर, स्टील और सिलिकॉन स्टील का परसेंटेज कितना होता है? तो देखिए इसमें होता है, स्टील जो होता है वो 93% होता है और सिलिकॉन जो होता है वो 7% होता है। किसमें? स्टील कितना होता है? 93% और सिलिकॉन कितना होता है? 7%, ओके। क्वेश्चन नंबर 252, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर, बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? ये है चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन। टेप चेंजिंग पावर ट्रांसफार्मर में क्यों होता है? ताकि ये वोल्टेज रेशियो को चेंज कर सके, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, ठीक है, इसके कारण होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा ट्रांसफार्मर के जो क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व किया। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इस चैप्टर को स्किप ना करें, इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें। एग्जामिनेशन में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें, इस वीडियो से आपको क्वेश्चन सीबीटी एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।